गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखेंगे, जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने का। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आज का हमारा पहला सवाल है, नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्पेन के साथ। भारत ने स्पेन के साथ खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था। दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश में किया गया। दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था। नुआखाई महोत्सव का आयोजन ओडिशा में अगस्त में किया गया था 2020 में, नुआखाई महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 53वां। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 53वां है। इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिला अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है। कपिला अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय से। कपिला अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। इसके तहत भारत सरकार आविष्कारों के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगकालीन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है। सहयोगकालीन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जापान। सैन्य अभ्यास सहयोगकालीन का आयोजन भारत और जापान की तटरक्षक बलों के बीच किया जाता है। यह अभ्यास 2006 से दोनों देशों के तटरक्षक बलों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर आयोजित किया जाता है। आज का 8वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुर्सानी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुर्सानी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुर्सानी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। और वहीं गोवा के हरमल मिर्च, खोला मिर्च और मिंदौली केला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मणिपुर की चाखाओ यानी कि ब्लैक राइस को भौगोलिक संकेतक यानी कि
जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंससियन किस देश की राजधानी है? 9वां क्वेश्चन आज का, अंससियन किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पराग्वे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल संबंधित है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सुनीत शर्मा को। पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर रह चुके सुनीत शर्मा को 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने श्री वीके यादव का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि राज कमल झा को। श्री राज कमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया है। यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित है। आज का 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 131वां। पहले स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर नाइजर है। आज का 15वां क्वेश्चन हमारा, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी और इसमें अनुमानित निवेश जो लगा है वह 3000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन हैं? पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दलाई लामा है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा अपनी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट में मानव में खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजगीर में बनाया जा रहा है। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के राजगीर में बनाया गया है, जो 6 फुट चौड़ा एवं 85 फुट लंबा है। ऐसा पहला पुल है सिक्किम में पेलिंग में बनाया गया था। ऐसा पहला पुल सिक्किम के पेलिंग में बनाया गया था। इसके पश्चात उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि वाईफाई सुविधा से है। पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई की सुविधा मुफ्त होगी। इस योजना के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि आय में वृद्धि होगी और जीवन शैली में सुधार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि गुजरात में। मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि जहान दारूवाला। भारतीय ड्राइवर जहान दारूवाला ने साखीर यानी कि बहरीन में साखीर ग्रां प्री के दौरान इतिहास रचा। वह फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? आज का 22वां क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 22 मई को। जैव विविधता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में जो इसका थीम था वह था आवर सॉल्यूशन आर इन द फ्यूचर। वहीं 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और वहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि लुइस ग्लिक को। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लिक को उनके शानदार काव्य शैली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ग्लिक को साल 1993 में पुलित्जर पुरस्कार उनकी रचना द वाइल्ड आयरिश के लिए दिया गया था। साल 2014 में उन्हें नेशनल बुक अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि चीन में किया जाएगा। 2022 में 19वें एशियाई खेल जो एक बहु खेल प्रतियोगिता है उसका आयोजन हांगझोउ चीन में 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक किया जाएगा। इसका शुभंकर कांगकोंग, लियानलियन और चेनचेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि एक युद्ध अभ्यास है वह किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है?
तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच। आज का 26वां क्वेश्चन है हमारा, बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान दिया गया है? आज का 26वां क्वेश्चन है हमारा, बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 75 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिंगापुर। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की विशेष वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो पहले ल्यूसेनबर्गेन स्टॉक में 13 से 16 मई 2021 के बीच आयोजित किया जाना था, वह अभी सिंगापुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आज का 28वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमेरिका। अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, जिस दौरान दोनों देश के बीच BECA समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। आज का 29वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डॉक्टर बी सांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में डॉक्टर बी सांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चिकित्सा से। अनुभवी ऑन्कोलॉजिस्ट वी सांता को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। वर्ष 1986 में पद्मश्री और वर्ष 2006 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह कैंसर के सुलभ उपचार देने के लिए प्रसिद्ध थीं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जमुई में। जनवरी 2021 में बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी विहार में किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को पक्षियों के बारे में और ज़्यादा जागरूक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S-400 क्या है? S-400 क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक बायो रक्षा मिसाइल प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? USA ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नाओमी ओसाका ने जीता। और पुरुष एकल विजेता जो हैं, पुरुष एकल विजेता वह डोमिनिक थियम हैं, और महिला एकल विजेता तो नाओमी ओसाका हो ही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? आज का 32वां क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सऊदी अरब। वर्ष 2020 में 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की मेजबानी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आज का आखिरी सवाल है हमारा, किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2022 तक। तो इसी प्रश्न के साथ बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। कल हम लोग फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।